हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखा होगा आपने। बच्चों, सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है, उसके बाद एजुकेशन आता है, इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। मार्क अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस वीडियो में काइंड्स ऑफ एडवर्ब चैप्टर 10 करना है। इससे पहले हमने चैप्टर 9 में भी काइंड्स ऑफ एडवर्ब किए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब का जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड है, उन पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे पहला वर्ड हम अगर बात करें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले लिखा हुआ वेरी ब्यूटीफुल। भाई ब्यूटीफुल क्या है? नो डाउट आप जानते हैं ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बटरफ्लाई के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो वेरी क्या है? सवाल ये बनता है कि वेरी क्या है? राइप, मैंगो है ना, मैंगो पके हुए हैं, तो राइप क्या है? एडजेक्टिव है। तो भाई ऑलमोस्ट क्या है? फिर ये राइप के साथ जो ऑलमोस्ट लगा हुआ ये क्या है? क्या ये भी एडजेक्टिव है? क्या वेरी भी एडजेक्टिव है? आगे फुल, फुल मतलब भरा हुआ, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, नियरली, तो नियरली क्या है भाई? ऑलमोस्ट क्या है? वेरी क्या है? बच्चों ये सभी एडवर्ब हैं। ये सभी क्या है? एडवर्ब है। तो हमें अब ये समझना है कि कौन सा एडवर्ब है ये। भाई एडवर्ब प्लेस नहीं है, एडवर्ब मैनर नहीं है, एडवर्ब टाइम नहीं है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे, तो ये फिर कौन सा एडवर्ब है? तो बच्चों ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करता है बच्चों? वो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करता है या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहां पर जो 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट राइप और नियरली फुल, इसमें तीनों में ही जो एडवर्ब वेरी, ऑलमोस्ट, नियरली है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और ये जोड़ किस में रहे हैं? एडजेक्टिव में। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री 2 काम करता है बच्चों। ये वो एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड करने का काम कर सकता है, या फिर किसी एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करने का काम कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे एडवर्ब की मीनिंग वाले एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। तो बच्चों एडवर्ब के बारे में ये हम चौथा काइंड पढ़ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब डिग्री की डिफाइन क्या बनेगी? वर्ड्स यूज्ड विद एडजेक्टिव टू ऐड समथिंग टू देयर मीनिंग। यानी ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव के साथ यूज किए जाते हैं और उसकी मीनिंग में कुछ जोड़ते हैं, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो बच्चों, हमें 2 पार्ट में समझना है, सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं, एडवर्ब भी आगे आने वाला है। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो वर्ड एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस और देख लेते हैं। द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। रोज यानी गुलाब बहुत सुंदर है। सुंदर तो एडजेक्टिव हो गया, तो वेरी क्या है? वेरी है एडवर्ब ऑफ डिग्री। हिज फेस वाज नियरली ब्लैक। उसका फेस लगभग काला था। तो यहां पर ब्लैक तो एडजेक्टिव है, ठीक है, और नियरली क्या है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि वो ब्लैक की मीनिंग में कुछ जोड़ रहा है कि लगभग काला था। मैन वॉज ऑलमोस्ट एंग्री। मैन लगभग नाराज था। और तो एंग्री क्या है? एडजेक्टिव। तो ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी दूसरे एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करते हैं। एडजेक्टिव ही नहीं, एडवर्ब में भी करते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे एडजेक्टिव की मीनिंग में, यानी वो एडजेक्टिव के साथ आते हैं और उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते हैं बच्चों। तो आइए इस एक्सरसाइज 1 में हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री को पिक आउट करते हैं। ठीक है, ही इज वेरी काइंड टू हिज सर्वेंट। वह अपने नौकरों के साथ बहुत दयालु है। तो यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया वेरी, क्योंकि वो बहुत दयालु। वेरी यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया जो एडजेक्टिव काइंड की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। दीज मैंगो आर ऑलमोस्ट राइप। ये आम लगभग पके हुए हैं। तो यहां पर राइप एडजेक्टिव है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर क्वाइट रॉन्ग। आप एकदम गलत हैं। तो यहां पर रॉन्ग एडजेक्टिव है और क्वाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। द कप इज नियरली फुल। कप लगभग भरा हुआ है। तो यहाँ पे फुल क्या है? फुल एडजेक्टिव है। नियरली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री की लगभग भरा हुआ है। वी स्पेंट अ वेरी प्लेजेंट डे। हमने बहुत ही प्लेजेंट डे स्पेंड किया, बहुत ही सुनहरा दिन आज बिताया। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? प्लेजेंट। तो एडवर्ब क्या है? वेरी। एडवर्ब ऑफ डिग्री है बच्चों ये। ही समवॉट लेजी। वह कुछ हद तक लेजी है।
तो लेजी तो एडजेक्टिव है, तो समवॉट क्या है? समवॉट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। दिस सम इज क्वाइट इजी, यह सवाल काफी आसान है। तो क्वाइट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और इजी क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज टू साई, वो बहुत शर्मिला है, तो साई क्या है? एडजेक्टिव। तो टू क्या है? बहुत ज्यादा, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सी इज रादर बिजी, वह बिजी है, तो यहाँ पे बिजी क्या है? एडजेक्टिव है। रादर क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट, मैं यह सुनकर बहुत खुश हूं, तो यहाँ ग्लैड क्या है? एडजेक्टिव। तो सो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री इन सभी एग्जाम्पल में किसी ना किसी एडजेक्टिव में कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज में कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 को, और इसमें हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री आना चाहिए। तो चलिए पहला सेंटेंस लिख देते हैं। द डिजीज इज ऑलमोस्ट क्योर्ड, द डिजीज इज ऑलमोस्ट क्योर्ड, यानी बीमारी लगभग लगभग इलाज हो चुका है, पूरे उसका कंप्लीट इलाज हो चुका है। द बेबी इज वेरी क्यूट, बेबी बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री बच्चों यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आ गया और यहाँ वेरी आ गया। और तीसरे सेंटेंस में हम लिख सकते हैं ही अर्न्स नियरली 10,000 मंथली, है ना, वह लगभग महीने में 10,000 रुपए कमाता है। तो यहां पर नियरली है बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पिछले पार्ट में हमने बच्चों देखा कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री था वो किसी ना किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम कर रहा था। अब हम यहाँ पे जो अगले 3 सेंटेंस देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम कर रहा है। जब ध्यान से देखना, द बॉय रन्स वेरी क्विकली, लड़का जो है बहुत तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ क्विकली ऑलरेडी एडवर्ब है बच्चों, एडवर्ब मैनर है, लेकिन इसी में ये एडवर्ब डिग्री आ गया जो वेरी है, यानी बहुत तेजी से दौड़ता है। ही स्पीक्स रादर स्लोली, वह बहुत स्लोली मतलब धीरे बोलता है, तो ये स्लोली भी एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब डिग्री क्या है? रादर। ठीक है ना। तो एडवर्ब डिग्री के बारे में आप समझ गए हैं कि ये ना किसी दूसरे एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करता है। सी ड्रोव मोस्ट केयरफुली, देखो यहाँ पे उसने बहुत ध्यान से गाड़ी चलाई। केयरफुली तो एडवर्ब मैनर हो गया, ठीक है, ये भी एडवर्ब, लेकिन मोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये केयरफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे चलाई, और उसमें कुछ जोड़ने का काम क्या कर रहा है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कर रहा है, जो कि मोस्ट है। तो बच्चों आपको एकदम अच्छे से मालूम चल गया होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करते हैं। पिछले एक्सरसाइज से पहले हमने जो देखा था वहां पे एडजेक्टिव में कुछ जोड़ने का काम कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं किसी एडवर्ब में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो फाइनल डेफिनेशन जो बनती है एडवर्ब डिग्री की, वो यहाँ आप नोट कर सकते हैं। तो आपकी जो एडवर्ब डिग्री की फाइनल डेफिनेशन बनेगी बच्चों, ये बनेगी कुछ इस तरह से, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं? वे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे एडजेक्टिव की मीनिंग में या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करते हैं। तो बच्चों ये था एडवर्ब ऑफ डिग्री। आइए कर लेते हैं अब इसकी एक्सरसाइज को। हमें एक्सरसाइज 3 में भी बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री ही पिक करना है, तो आइए इससे भी समझ लेते हैं। ही स्पोक वेरी काइंडली टू देम, वह उनसे बहुत काइंडली बोला। तो यहाँ पर वेरी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत दयालुता से बात की बात। द डे पास्ड वेरी प्लेजेंटली, तो दिन है बहुत प्लेजेंटली, बहुत ही अच्छे से बीता। तो यहाँ पर वेरी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, प्लेजेंटली एडजेक्टिव है बच्चों। प्लेजेंटली आपका यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। ही राइट्स एक्सट्रीमली वेल, तो ये जो एक्सरसाइज है ना सब में एडवर्ब है, और एडवर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला जो एडवर्ब डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। ही राइट्स एक्सट्रीमली वेल, तो यहाँ पर वेल है एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब डिग्री है एक्सट्रीमली, वह बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है। अच्छा, वह अच्छा लिखता है लेकिन बहुत अच्छा लिखता है। प्लीज वर्क लेस नॉइजली, तो यहाँ पे लेस हो गया एडवर्ब डिग्री, तो कृपया शांति से काम करिए, है ना। ही राइट्स क्वाइट ब्यूटीफुली, वह बहुत अच्छा बहुत सुंदर लिखती है, तो यहाँ पे क्वाइट आ गया बच्चों एडवर्ब डिग्री। द न्यूज़पेपर रोड फेयरली एक्यूरेटली अबाउट द मैटर,
तो यहाँ पर फेयरली हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक्यूरेटली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। तो हम यहाँ ज्यादातर वर्ड जो देख रहे हैं वो एडवर्ब मैनर है और उसमें ऐड करने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री को मैं बच्चों सर्कल कर रहा हूं और एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बगल में ही लिखा हुआ है। आई डू नॉट वांट टू सी विजिटर्स टू ऑफन टुडे। तो यहाँ पे टू हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑफन है, फ्रीक्वेंसी है, बार बताना, एडवर्ब ऑफ नंबर कह सकते हैं। वी मिस्ड यू सो मच, हम आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ पर सो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। मच भी आपका एडवर्ब है बट यहाँ सो एडवर्ब ऑफ डिग्री, हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री पिक करना है बच्चों। ही वर्क्स रिमार्केबली वेल, तो यहाँ रिमार्केबली आ गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई लाइक रामा बिकॉज ही वर्क सो ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो यहाँ सो आ गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो ऑनेस्टली, ऑनेस्टली तो होता ही है एडवर्ब, है ना, मैनर, और सो हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। बच्चों मैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में एक बात बताऊं तो ये है कि अगर हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री को हटा देते हैं तब भी वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है, लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री को रखे और बाकी जो एडवर्ब उसे हटा दे तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता है। ठीक है, तो यहां पर जरा एक एग्जांपल समझते हैं इसी बात को। जैसे आप एग्जांपल 5 पर देखिए, ही राइट्स क्वाइट ब्यूटीफुली। तो यहाँ ब्यूटीफुली है एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैं इसमें से एडवर्ब मैनर को हटा दूं और मैं बोलूं ही राइट्स क्वाइट, ठीक है, अगर मैं इतना बोलूं ही राइट्स क्वाइट तो मीनिंग नहीं निकल पा रहा प्रॉपर तरीके से। तो इसका मतलब आपके पास एक आइडिया दे दिया मैंने, ये 100% एक्यूरेट नहीं है लेकिन बहुत जगह ये फिट हो जाएगा। जब आपके पास दो एडवर्ब होंगे और आपको पता करना हो कि यार कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो आप दोनों में एक एक एडवर्ब को एक एक बार सेंटेंस से हटाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पर। ही राइट्स क्वाइट, पूरी मीनिंग नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ही राइट्स ब्यूटीफुली, हाँ तो मीनिंग आ रही है। इसका वाला जो क्वाइट वाला है ना, जिससे मीनिंग अकेले रहने पे कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री अकेला आकर कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वो किसी दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ होता है तो वो मीनिंगफुल हो जाता है, जैसे आप 5वें सेंटेंस में आपने देखा। लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, ही राइट्स वेल, ठीक है, मीनिंग आ रहा है, वह बहुत अच्छा लिखता है। अब अगर मैं ये बोलूं ही राइट्स एक्सट्रीमली, तो यार ये पूरी मीनिंग नहीं आ पा रही है कि मैं आखिर समझूं क्या, एक्सट्रीमली, बैड, गुड, क्या। इसीलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, अगर सिर्फ एडवर्ब ऑफ डिग्री रहेगा सेंटेंस में तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ या तो कोई एडजेक्टिव आए या कोई दूसरा एडवर्ब आए, तभी उस एडवर्ब ऑफ डिग्री की मीनिंग बन पाती है। तो ये मैंने आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री की एक पहचान बताई है जो सेंटेंस में आपको रीड करके समझ में आएगा। तो आइए इस एक्सरसाइज 4 में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री फिल कर लेते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट में सी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भर दिया वेरी। सेकंड में द सी वाज क्वाइट स्टॉर्मी, जो समुद्र था उसमें काफी मतलब तूफानी था, तूफान आ रहा था, तो यहाँ क्वाइट हो गया। ही इज वेरी केयरलेस, वह बहुत केयरलेस है, बहुत लापरवाह है, तो वेरी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर क्वाइट राइट, आप काफी हद तक ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वी गॉट अप क्वाइट अर्ली, हम काफी जल्दी जगे, है ना, तो यहाँ 5वें में भी हम क्वाइट भर सकते हैं। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट, मैं यह सुनकर बहुत खुश हूं, और फिर 6 में हमने सो भर दिया। 7th में आर यू सो श्योर, आर यू क्वाइट श्योर, ऐसे करके हो सकता है, क्या आप निश्चित हैं, क्या आपको पक्की बातें लगती है। ही इज नाउ फार बेटर, वह काफी अच्छा है अब। द डिस्टेंस वाज वेरी लॉन्ग, दूरी बहुत ज्यादा थी। वी वर वेरी काइंडली रिसीव्ड, हमें बहुत ही काइंडली रिसीव किया गया, हमारा बहुत अच्छा आदर सत्कार किया गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 4 हमने कंप्लीट की। अब हमारे पास स्क्रीन पे 4 सेंटेंस नजर आ रहे हैं, इनको पढ़कर देखते हैं इनकी मीनिंग क्या है और यहाँ पर जो एडवर्ब कौन सा वर्ड है और क्या काम कर रहा है। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ है। हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। तो बच्चों यहाँ जो ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, व्हेन, वेयर, हाउ या वाई, ये सभी वर्ड क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब्स विच आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन, दे आर देयरफॉर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज 5 को कर लेते हैं। बच्चों आइए इस एक्सरसाइज में हम एडवर्ब को पिक कर लेते हैं, उसका काइंड बता देते हैं और वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वो भी बता देते हैं,
ठीक है, जो हमारे पास यहाँ एडवर्ब होंगे उन्हें मैं सिर्फ अंडरलाइन करूंगा और वर्ब को सर्कल कर दूंगा। ध्यान रखना, वर्ब को सर्कल करूंगा, जिसको मॉडिफाई कर रहे होंगे उसको सर्कल कर दूंगा, ठीक है, और एडवर्ब को अंडरलाइन करूंगा। स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, यहाँ पे जो एडवर्ब है बच्चों स्लोली है, ठीक है, सैडली है, ठीक है, ये दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर है। डाउन एडवर्ब प्लेस है और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, लेड को, ठीक ना, लेड यहाँ पे वर्ब है जिसको मॉडिफाई कर रहा है। तो स्लोली और सैडली मैनर हो गया, डाउन प्लेस हो गया। थिंग्स आर नॉट बेटर एट प्रेजेंट, तो यहाँ जो एडवर्ब है बेटर है, ठीक है, और इसके ये जो है बेटर भी है एडवर्ब जो कि एक मैनर बता रहा है, ये आर को मॉडिफाई कर रहा है, आर यहाँ वर्ब है ना, तो आर को मॉडिफाई कर रहा है। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, तो यहाँ जो एडवर्ब है डिलाइटफुली है, ठीक है, और ये कूल एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि मौसम बहुत ही सुंदर, बहुत सुहावना, ठंडा है, ठीक है। ही इज ओल्ड इनफ टू नो बेटर, तो यहाँ जो बच्चों एडवर्ब है इनफ है, ठीक है, इनफ एडवर्ब है और ये जो है ओल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और बेटर जो है वो नो को मॉडिफाई कर रहा है, यानी बेटर एडवर्ब है जो नो यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। हाउ ब्राइटली द सन शाइन्स, या हाउ है, हाउ एडवर्ब है, डिग्री एडवर्ब डिग्री है जो ब्राइटली को मॉडिफाई कर रहा है, और ब्राइटली खुद एडवर्ब है जो साइन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी हाउ भी एडवर्ब है, एडवर्ब डिग्री, और ब्राइटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, और ब्राइटली साइंस को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बच्चों। इसके बाद सिक्स्थ सेंटेंस में आपको ये एक्सरसाइज आपको दोबारा सुननी पड़ेगी अगर अच्छे से समझना है तो। हाउ डिड यू मैनेज इट, आपने कैसे मैनेज किया, तो यहाँ जो एडवर्ब है ये हाउ है, क्वेश्चन पूछने काम कर रहा है, ठीक है, डिड और मैनेज यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आई शैल बी देयर प्रेजेंटली, तो यहाँ एडवर्ब है देयर जो प्लेस बता रहा है, शैल बी को मॉडिफाई कर रहा है जगह को, ठीक है, और प्रेजेंटली भी एडवर्ब ऑफ टाइम है जो शैल बी को मॉडिफाई कर रहा है। ही वेंट क्विकली, यहाँ एडवर्ब क्विकली है जो मैनर बता रहा है वेंट का कि गया कैसे, फ्रॉम द हाउस एंड बट सून रिटर्न, यहाँ सून भी एडवर्ब है जो रिटर्न को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब टाइम है सून बच्चों, और देयर भी एडवर्ब है जो कि प्लेस बता रहा है, ठीक है, रिटर्न को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी तरह के एडवर्ब देखे हैं, कुछ सर्कल कर दिए हैं मैंने, कुछ अंडरलाइन कर दिए हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप वीडियो की ऑडियो पर ध्यान दीजिए, सुनकर समझकर इसको काम को करिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज 6 लास्ट एक्सरसाइज इस वीडियो की, उसमें हम कर लेते हैं आपका एडवर्ब भरने का काम। आई हर्ट माई नी बैडली, मैंने अपने घुटनों को बुरी तरह से चोट पहुंचाई, क्षतिग्रस्त किया, ठीक है। आई यू हैव नॉट वर्क द सम करेक्टली, तुमने सवालों को ठीक नहीं किया है, तो करेक्टली यहाँ पे एडवर्ब हम भर सकते हैं। इट इज गुड थिंग टू गो टू बेड अर्ली, जल्दी सोना अच्छी बात होती है, जैसे कि आपने सुना अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वी मस्ट ईट आवर फूड स्लोली, हमें अपना खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। एन एलिफेंट विल स्लोली वॉक इनटू सॉफ्ट मड, यानी एलिफेंट धीरे धीरे ही चलेगा अगर मड है, कीचड़ है, दलदल है तो। द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर, जो लिटिल लैम्ब है मैरी को हर जगह पीछा करता है, तो एवरीवेयर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया बच्चों। ऑलवेज ओबे योर टीचर, हमेशा अपने टीचर्स का कहना मानो, ऑलवेज हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने ये चैप्टर 10 भी कंप्लीट कर लिया जो कि एडवर्ब समझाया था इसने, चैप्टर 9 भी एडवर्ब को ही समझाया। चलिए आपसे मिलते हैं चैप्टर 11 में प्रोनाउन के साथ। जय हिंद बच्चों।